मोहित हो जाते हैं तो हम भ्रम के समुद्र में गुम हो जाते हैं। माया वह भ्रम है जो बाहरी दुनिया में मौजूद है और वह हमेशा हमारे मन के अनुसार बदलती रहती है। यही वास्तविकता है, पर मूल रूप से हमारी असली सच्चाई हमारे अंदर ही मौजूद है। उसको जानना ही बुद्धिमानी है। ऐसे ही हमारे बाबा जी हैं जो मोह माया से पार पा चुके हैं। पत्नी के गुजर जाने के बाद अपनी करोड़ों की जमीन जायदाद को छोड़कर मन की शांति व मोक्ष प्राप्ति के लिए 40 साल से मां नर्मदा जी के तट पर एक छोटी सी पावन सी कुटिया बनाकर बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान के भजन में लीन है। यही है हमारे असली साधु भगवान दास बाबा जी की एक कहानी, जिसे हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। জনম আমার বিফলেতে যায় ও বন্ধুরে, জনম আমার বিফলেতে যায়। এসে রঙ্গ রসে মায়ার বসে, এসে রঙ্গ রসে মায়ার বসে, কি করতে কি করলাম হায়, জনম আমার বিফলেতে যায় ও বন্ধুরে, জনম আমার বিফলেতে যায়। दूध का जमाना खत्म हो गया। अच्छा, घी दूध का बाबा जी बोल रहे हैं कि भैया घी दूध का जमाना खत्म हो गया है। क्या पैकेट का जो कोई दूध है क्या? अब चाय का जमाना आ गया है। कलयुग है जब बाबा जी, कलयुग में तो चाय पियेंगे सब लोग। तो लगता था आदमी को, आदमी जहाँ चाहे वहाँ अपना जीवन निकाल ले। वो तो वो माया का चक्कर है, तो ये भी लेना है वो भी लेना है, इतना भी नहीं रखते। कहाँ कहीं जाते तो ये भी लेके चलना है, कमंडल हाथ में उसमें चक्कर। साधुओं का, साधु संतों का जीवन बड़ा निराला होता है। एक कमंडल की जरूरत पड़ती है बस साधु संतों को, बाकी किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम बाबा जी को देख रहे हैं। बाबा जी की जी रसोई है। ये एक छोटी सी डलिया में बाबा जी की रसोई है और यहीं पर कितने भक्तों को भोजन प्रसादी करा देते हैं बाबा जी। अब देखो, आज हम बाबा जी के दर्शन करने आए हैं और बाबा जी की चाय बन रही है। कोई विचार नहीं है, मन का विचार है, वो बनाते रहो। वो जितना मुँह माया बढ़ाते रहो उतनी बढ़ती आएगी। कभी जीवन में आदमी मरने बैठा है, फिर उसको लगाई है तो और आ जाता, और आ जाता तो मेरे नाती के और पंथी के काम आता। लेकिन महाराज जी, हम अभी बड़े बड़े संतों के पास भी गए हैं यहाँ आसपास के क्षेत्र में। बड़ा नहीं है कोई, 2 बांस लंबा कोई नहीं है संत बड़ा। अंदर से कोई किसी के कुछ नहीं देख रहा हो, हम भी देख रहे हैं। बड़े बड़े गाड़ी से घूम रहे हैं, भीख मांग। साधु संतों का जो जीवन रहता है वो एक अलग ही निराला टाइप का जीवन होता है। खुले में रहना, खुले में बनाना और खुले में ही खाना। साधु संत गृहस्थी नहीं जोड़ते हैं। हालांकि हमें गृहस्थ वाले कई बड़े बड़े संत मिल जाएंगे, लेकिन जो असली संत हैं, जो जिनको हम बोलते हैं असली साधु हैं, वो हमें माँ नर्मदा जी के तट पर छोटी छोटी और पावन सी कुटियों में ही उनके हमें दर्शन होते हैं। जैसे कि आज हम आए हैं, माँ नर्मदा जी के तट है, बांद्रावान घाट है। यहाँ पर हमारे महाराज जी हैं जो 40 साल से माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और सिर्फ भगवान का भजन करते हैं। और सेवा परमार्थ का भाव तो रहता ही है संतों में। जो भी भक्तगण आ जाते हैं उनको चाय और भोजन प्रसादी भी महाराज जी कराते हैं, श्रद्धा के साथ, अपनी जितनी शक्ति होती है उसके हिसाब से। बिल्कुल चारों तरफ हरियाली है और माँ नर्मदा जी का तट है। यहीं से मैया के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। ये मैया के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। महाराज जी जैसे कि बताते हैं कि यहाँ पे जो भी संत महात्मा विराजमान हैं, उनसे भी हमने आपके बारे में जानकारी ली, तो सभी यही बताते हैं कि महाराज जी यहाँ 40 सालों से माँ नर्मदा जी के तट पर हैं। तो महाराज जी कैसे आ गए आप मैया के तट पर? बस जन्मभूमि किनार पर ही है, तो बैठे बैठे पहले से परिक्रमावासियों के लिए सेवा रही। हाँ, सेवा का फल है जो मिल रहा है, सेवा करी बचपन से ही। हाँ, सेवा का फल है, मिल रहा है, आयास कर रहे हैं। और क्या, आज हमारे जैसे सुप्रीम स्टेट में प्रधानमंत्री भी नहीं है। अच्छा, जितने सुखी आप उतने सुखी प्रधानमंत्री नहीं है।
तो अच्छा महाराज जी, जैसे आपके पास बताते हैं 45 एकड़ ज़मीन थी, तो 45 एकड़ ज़मीन का आपने क्या करा जब आप साधु बन गए? तो आप भाई कहे ना, हम 24 सालों का गाँव नहीं है। अच्छा, तो भाई को दान कर दी वो ज़मीन? भाई है, भतीजे है, आने जाने वाले, बहन बहन हुई, और भी रिश्तेदार जो आएंगे, सेवा कौन करेगा? जब रहेगा जब ही तो कोई करेगा। नहीं तो वो तो करोड़ों की ज़मीन होगी महाराज जी आपकी। अरे वो तो सब कुछ है, फिर करो उसको। नहीं तो एक अरबों चीज की है वो तो, जिस अरबों की है। हाँ, मगर करने वाला भी तो उसको करने, जब करोगे ही नहीं तो फिर क्या? वो तो पड़ी है, वो कौन से काम तो अपने भाई को दान कर से दिया। पड़ी है? किसके काम में आ रही? किसी के काम की नहीं। करोगे जब ही तो जमीन जायदाद तो दुनिया की चीज अपनी है, जब तुम करोगे ही नहीं कुछ तो फिर क्या है? मतलब आपने सब छोड़ दी। जब ही तो कुछ कर सकते हो, छोड़ोगे नहीं, मोह माया का चक्कर नहीं छोड़ोगे तो फिर कहाँ से वो कुछ भजन होगा? माँ जब तक मोह माया नहीं रहेगी। बाबा जी के आश्रम में जो है भैरव बाबा भी रहते हैं। अच्छा, हम लोग सब जो है घर परिवार में दाल जो है कुकर में बनाते हैं, लेकिन साधु संतों की हम दाल देखते हैं तो वो भगोनी में ही बनती है, खुले में बनती है। सूर्य भगवान की उसमें रोशनी भी लगती है और शुद्ध ऑक्सीजन भी लगती है। इससे भोजन में पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। और कहा भी जाता है, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि दाल सब्जी जो है हमें खुले में ही बनाना चाहिए। क्यों खा रहा है दुनिया में? तो अच्छा महाराज जी, जैसे कि जो मछली पकड़ के खाते होंगे तो उनको पाप नहीं लगता? काय का पाप लग रहा है? पाप है क्या और पुण्य है क्या? कोई दिख रहा हो, दिखता हो तो कोई माने, अब दिख नहीं रहा कुछ भी। तो जो समझ रहे हैं, जिनको समझ है कि हाँ भाई पाप पुण्य कुछ है, वो ही समझ सकते हैं। नहीं तो दिख तो कोई भी ना, पाप दिख रहा है ना पुण्य दिख रहा है। बता, पुण्य करा क्या, दिखा क्या? पुण्य पाताल जाता है और पाप अस्पताल जाता है। अच्छा, सीधा काम है। नहीं तो जैसे कि महाराज जी, तो आजकल आज के समय में तो लोग बहुत वो कितने ही कोई दान पुण्य कर रहा है, सब आराम कर जिसके पास आ रहा है वो ज़्यादा कर रहा है। मेहनत का आदमी कर रहा है, मेहनत मजदूरी, वो अपने परिवार ही चला पा रहा है बस। नहीं तो जैसे महाराज जी, आप जो भोजन प्रसादी कराते हैं सभी लोगों को, जैसे परिक्रमावासी आते हैं भक्त, तो आपकी व्यवस्था कैसे हो जाती? सब जाता है अपने पास, कैसे व्यवस्था आ जाता है, यहीं खिलाना रहता है, छोड़ जाता है। उन्हें मालूम है जैसे वर्षों का भंडारा होता है तो कोई दाल, कोई चावल, कोई तेल, कोई दूध, कोई दो लगा, वो अपने आते जाते लोग छोड़ जाते हैं, हो जाता है। हाँ, मतलब मैया की कृपा से, मैया की प्रेरणा से आते हैं लोग। जाता है वो तो, आने जाने वाले जिसको जो लगा वो सामान ले आए बाजार रात का, छोड़ जाते हैं, हो जाता है। सब मैया की कृपा से चलता रहता है। चलते रहता है। तो अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप 40 साल से मैया के तट पे तो ऐसे खुले में ही रहते हैं? हाँ, खुले में। खुले में रहना, खुले में ही सोना? खुले का ही सब काम है, खुले में सोना, नीचे सोना, कहीं भी सो जाना, जंगल में रहना, जंगल में बनाना खाना। अच्छा, बाबा जी का सबसे बड़ा खजाना हम दिखा रहे हैं, ये बाबा जी का खजाना है, ये बाबा जी का बैग है, इसमें बहुत बड़ा खजाना है ये, जिसके हाथ लग जाए समझ लो वो माला माल हो जाएगा। ये महाराज जी के बिल्कुल बगल में ही रखा रहता है, ये नोटों से भरा रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा नोट रहते हैं बाबा जी के पास। माँ नर्मदा जी भेजती हैं, बाबा जी बता रहे हैं कि नर्मदा जी भेज देती हैं नोट, जिससे पूरा मिल रहा है, जो चाहिए वो मिलता है दुनिया में। सकल पदार्थ है जगमाई कर्मी नर पावर नाय। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नहीं मिल सकती, सब मिल सकती है। आज अम्बानी का नाम चल रहा है, अम्बानी का। हाँ, तो कैसे चल रहा है ये? भाई उसके प्रयास से ही चल रहा है ना। जी जी, भले कैसे कमा रहा है और प्रयास तो कर रहा है, करा उसने। तो ऐसे ही है, संसार में जो चीज़ चाहो वो मिल सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। राजयोग और संत योग ये नहीं मिल सकते हैं। राजयोग और संत योग, हाँ, ये किस्मत वाले को मिलता है। राजा होता है और संत होता है, इनको हर आदमी हर चीज़ नहीं मिलती, जो चाहे वो मिलती है। अच्छा, संत तो हर कोई नहीं बन सकता। हाँ, यही तो सबसे बड़ी मेन चीज़ है। अच्छा महाराज जी, कहा भी जाता है कि संत तो वही बनता है जिसके ऊपर ईश्वर की श्रेष्ठ कृपा हो।
सर्वश्रेष्ठ कृपा हो जिसके ऊपर। अब ये कैसे अपन से भगवान की कृपा से बनता है, अपने उससे बनता है मनुष्य। अब बगैर उस कृपा भगवान की तो नहीं होता है। उसकी इच्छा होती है जब भी भगवान की। घर परिवार में जब सभी प्रसन्न होंगे जब ये सब कुछ हो सकता है। तुम कोई कार्य कर रहे हो और अगर परिवार का कोई भी नाराज है तो तुम्हारा काम नहीं होगा। गंडर किन्नर भूत प्रसाद सबकी इच्छा रहती है जब मनुष्य भजन संत योग है। ये भी है राजयोग और संत योग, ये सबको नहीं मिलते हैं। भेष जरूर बना लो, ढोंग कर लो, राजा कोई भी नहीं बना आज तक। दिख रहा है कोई नहीं, पहले राजा किले बने जिनके नाम चलता था राजा महाराजाओं के। तो ये राजा और संत भेष बना लेने से नहीं होता है। देखते हैं हमारे यहाँ रोज 500 लोग से ऊपर हमको जटा वाले दिखते हैं साधु। यहाँ से गए वहाँ कोई बीड़ी मांग रहा है, कोई कहीं तम्बाकू मांग रहा है, कमंडल ले, कोई दाल आटा मांग रहा है, बेच रहे हैं जी चल रहा है। अब तो गया वो पुराने समय थे संत। अब तो कोई 10-5% संत रह गए दुनिया में। मतलब जो असली संत हैं वो 10-5% है। 10-5% रह गए, बाकी अब तो सब लूटो मारो खाओ दुनिया, पैसा कमाओ लूटो कैसे भी। पैसा कमाना है। ये यूपी के उत्तर प्रदेश के कहाँ के लोग बोलोरो गाड़ियों से घूम रहा है, देखे नहीं तो बेटा। एक भागवत करने के 21-21 लाख ले रहे हैं। फिर क्या करेंगे इस तरह का? दूसरों को खिला नहीं सकते, गरीब को दे नहीं सकते। अच्छा बाबा जी देख रहे हैं